शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में गुम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। धीरे धीरे सब मेमनाते बड़े हो रहे थे। बड़े होते 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 भेड़ के बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, बड़े हो गए। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे। पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा। इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब इसने तीन तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, फिर खुद को और फिर उसको, मैं तो उसके जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया। वो और दहाड़ मारे, एक दो, इसने एक दो, तीसरी में तो इसने जब मारी तो यब्बा गवाई साला, ये कौन थे? हम सब भारत के लोग ऐसे भेड़ों के बीच में हैं। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे, धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी न कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। दुनिया गई भाड़ में। दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में? कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, स्तुति बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे, ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे ये मायने रखता है उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, अंबानी। सौभाग्यशाली नहीं, कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा और कितनी बार लोगों की भक्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ न कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। जिस बीजेपी को आज से 5 साल पहले कोई सूंघता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी, पूरा दृश्य बदल दिया एक आदमी ने फील्ड में उतर के। एक आदमी ने फील्ड में उतर के नजारा ही बदल दिया। फील्ड का परीक्षण है ये फील्ड का परीक्षण है कि 5 साल में एक दिन रेस्ट नहीं ले। बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छींक फू फू कभी देखी मोदी जी के? आपने ऐसे करते और कभी ऐसे देखा ढीलू ऐसे देखा कभी? जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता। सीखो देश के लीडर। किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट। सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो। आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। अगर आप होना बंद। महान आशीर्वाद है प्रकृति का कि इंसान जो सोच सकता है वो ही सोच सकता है। जो इंसान कर सकता है बिना होने वाली चीज, ये सोच ही नहीं सकता। आज आपको पता चलेगा, अरे मतलब आज तक जो सोचा वो सब हो सकता था, लेकिन कानों के बीच में लेके घूम रहे। कहाँ में जा रही है एनर्जी? कहाँ में जा रही है एनर्जी? या तो घटनाओं की बातें करने में, या लोगों की बातें करने में, या इधर उधर की जिंदगी की ऊर्जा इधर उधर ही खर्च हो रही है। इस दुनिया में कोई इंसान किसी चीज की रियल वैल्यू देखना चाहता है तो उसको उस माहौल के चश्मे से देखना पड़ेगा, उस माहौल के दर्पण से देखना पड़ेगा। आपको अपनी वैल्यू देखनी होगी। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो भीतर वैल्यू देखनी होगी। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक डॉक्टर था, वो लोगों को ठीक करने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दे ऐसा काम करता था। एक दिन पूरे दिन मेहनत की, रात को थक के चूर होकर 12 बजे आके सोया और रात को 2 बजे उसके फोन बजा। खड़ा हो गया, अपना बैग उठाया, सुरंग में से जाते टाइम एक आदमी ने उसको आवाज दी, डॉक्टर अच्छी से क्या?
तो उसने अपना बैग रखा, माचिस तिल्ली जलाई और उसकी सिगरेट जला दी, चला गया। सुबह 7 बजे इसके ऑफिसर का फोन आया, सुरंग में किसी ने इनको लूट